सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम फंक्शंस पार्ट कर रहे हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लेट एफ इज़ अ फंक्शन आर माइनस 4/3 टू आर। मतलब ये हमारा डोमेन है आर माइनस 4/3 और आर हमारा को डोमेन है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। शो दैट एफ इज़ अ 1-1 फंक्शन। ऑल्सो चेक वेदर एफ इज़ एन ऑन टू फंक्शन और नॉट। तो हमें शो करना है कि एफ एक 1-1 फंक्शन है, इंजेक्टिव है, इंजेक्शन है एफ, और हमें ये चेक करना है कि एफ ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक लैंग्वेज क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको लैंग्वेज पे इसकी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। बोर्ड का क्वेश्चन है। गिवन में क्या है, एफ एक फंक्शन है आर माइनस 4/3 से आर, और एफ एक्स की वैल्यू है 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। हमें शो क्या करना है, तो हमें शो करना है एफ क्या है, 1-1 फंक्शन है, और चेक क्या करना है, सर्जेक्टिविटी ऑफ एफ, मतलब एफ ऑन टू है या नहीं, ठीक है, ऑन टू है या नहीं है। तो आप लिख सकते हैं एफ इज़ ऑन टू या नॉट, और नॉट या सर्जेक्टिविटी ऑफ एफ। तो सबसे पहले हम लोग 1-1 चेक करेंगे। तो 1-1 कैसे चेक करते हैं, 1-1 में हमें शो करना होता है कि डोमेन का हर एलिमेंट का सिर्फ एक होगा इमेज को डोमेन में, ठीक है, सिर्फ एक इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डोमेन में दो एलिमेंट मानते हैं, x1 x2 एलिमेंट ऑफ डोमेन, सच दैट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। तो हम लोग खुद मानते हैं कि एफ x1 बराबर एफ x2 है। तो एफ एक्स क्या था, 4x बाई 3x प्लस 4, तो एफ x1 हो जाएगा 4x1 बाई 3x1 प्लस 4, और एफ x2 आपका हो जाएगा 4x2 बाई 3x2 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर इमेजेस सेम है मतलब वो एलिमेंट भी सेम है, मतलब हर एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, तो एफ एक्स इज़ अ 1-1 फंक्शन। अब ऑन टू हम लोग चेक करते हैं। तो ऑन टू या सर्जेक्टिविटी में क्या प्रोसेस था कि हम लोग एक को डोमेन का एक एलिमेंट मानते हैं। तो लेट वाई इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर, और आर हमारे यहाँ पर को डोमेन है, ठीक है। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वाई के टर्म्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सिंप्लीफाई किया, तो x की वैल्यू आ गई 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y, ठीक है। अब ये जो आपका डिफाइन होगा RHS, ठीक है, वो किसके लिए डिफाइन होगा, तो आपका 4 माइनस 3y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब y आपका 4/3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4/3 की वैल्यू पे आपका x डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट x इज़ नॉट डिफाइंड फॉर y इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो अगर हम लोग y की वैल्यू 4/3 रख दें, है ना, क्योंकि y की वैल्यू 4/3 हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों, क्योंकि y हमारा एलिमेंट ऑफ r है और 4/3 एक रियल नंबर है, तो 4/3 आपका को डोमेन में तो होगा ना। मान लीजिए आपका ये को डोमेन है, तो को डोमेन में एक आपका एलिमेंट होगा 4/3, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x, पर यहाँ जो आपका डोमेन है उस डोमेन में 4/3 का आपको कोई इमेज नहीं मिलेगा। मतलब जो आपका कोडोमेन है वो पूरा का पूरा रेंज नहीं बन पाया। क्यों, क्योंकि कोडोमेन का जो 4/3 एलिमेंट है उसका आपका कोई इमेज ही नहीं है, तो मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो फॉर y इज इक्वल टू 4/3 एलिमेंट ऑफ आर कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना। तो रेंज तो 4/3 वाला देगा नहीं, तो रेंज उसको घटाना होगा उस एलिमेंट को। तो और को डोमेन तो आपका पूरा पूरी आर है, तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू को डोमेन, ठीक है। तो या तो आप ये एक प्रोसेस लिख सकते हैं, या फिर आप इसको छोड़ दीजिए, यहीं तक लिख दीजिए। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, मतलब ये आपका ऑन टू नहीं है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो ये शॉर्ट में लिख सकते हैं, फिर आप ये मत लिखिएगा, ये वाला प्रोसेस आप रेंज ऑफ, मतलब यहाँ तक तो आप लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा, फिर ये लाइन मत लिखिएगा, इस लाइन के बाद डायरेक्ट यहाँ से शुरू करिएगा। रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस, इसको घटाना होगा, r माइनस 4/3, को डोमेन r है
तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, है ना। तो ये दो तरह से आप इसके बाद दो तरह से लिख सकते हैं, या तो सिर्फ ये या ये। देयरफॉर एफ एक्स इज़ नॉट ऑन टू, तो आपका एफ एक्स जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा। तो हमने देखा एफ एक्स हमारा 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन है, ऑन टू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो ऑन टू में आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, लिखने का तरीका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। CBSE 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।